नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं सिजुसा, जो कि पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मैं बता दूं, आप सबने सुना ही होगा पागे पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो सिजुसा में कई सालों से सेलिब्रेट किया जा रहा है और काफ़ी सक्सेसफुली किया जा रहा है कह सकते हैं। और कुछ साल पहले जब चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एज अ चीफ गेस्ट आए थे, तो उनकी तरफ से ये जो फेस्टिवल है उसे एज अ अरुणाचल का पहला कंजर्वेशन फेस्टिवल से सम्मानित किया गया था और बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। जो इस बार भी कुछ ही दिनों में ये जो फेस्टिवल है उसका सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है, तो इसीलिए हम आए थे। और अभी इस वक्त हम ग्राउंड में ही है और आप देख सकते हैं, एंड इवन आप सब ग्लिम्सेस में देखोगे कि यहाँ पे स्टॉल बनना शुरू हो चुका है, इवन हर्ट्स बनना शुरू हो चुका है। खबर आई है कि हर एक कई ट्राइब्स के जो हर्ट्स है वो बनना, लोग वहाँ यहाँ पे स्टॉल लगाएंगे। इवन ये जो जहाँ हम खड़े हैं, आप वीडियोस में देखोगे कि ये जो फेस्टिवल ग्राउंड है, ये डेडिकेटेड फेस्टिवल ग्राउंड है जो पागे पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एज अ परमानेंट स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो अभी ऐसे काम चल रहा है, जैसे आप सब वीडियो में देखा होगा। तो अभी हम सीधे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स हैं उनसे हम सीधे जाकर मिलेंगे और जानेंगे इस बार क्या क्या होने वाला है ये फेस्टिवल में, और कितने दिन का होने वाला है, कितने गेस्ट आने वाले, अगर कोई सेलिब्रिटी आने वाला है तो कौन कौन आने वाले, फुल डिटेल ये फेस्टिवल को लेकर उनसे सीधे जानते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। तो इस वक्त हमारे साथ पागे बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के कमेटी मेंबर है एंड हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी भी है। उनसे मिलेंगे और उनसे ही सीधे जानेंगे कि पागे बागा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल वो किस लिए मनाया जाता है, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए है, क्योंकि मैं बता दूं कि ये बहुत ही फेमस और काफ़ी सालों से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सीधे उनसे मिलते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। वैसे तो बहुत फेमस है ऑलरेडी, लेकिन हम चाहेंगे कि जो दर्शक नहीं जानते हैं ये फेस्टिवल के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। ये पागे पागा का ये 9th एडिशन चल रहा है। तो पागे पागा इज़ बेसिकली ए कंजर्वेशन फेस्टिवल एंड हमारा पेमा खांडू साहब यहाँ में एक बार चीफ गेस्ट आया था इन 3rd एडिशन आई गेस। तो उन्होंने इस फेस्टिवल को उन्होंने स्टेट का लोन कंजर्वेशन फेस्टिवल डिक्लेयर किया था। तो तभी से अभी तक 9th एडिशन ये चल रहा है। तो ये फेस्टिवल के माध्यम से हम लोगों को हम लोग ये जो पाके टाइगर रिजर्व में जो कम्युनिटी है रिसाइडिंग इन सिजुसा पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ के जो इनिशिएटिव्स है, जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को लेके और यहाँ पे कैसे वाइल्ड लाइफ के साथ हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, हाउ वी आर इम्पार्टिंग द मैसेज ऑफ कंजर्वेशन सस्टेनेबिलिटी को ये फेस्टिवल के द्वारा हम लोगों तक पहुँचाना चाहता है। और ये फेस्टिवल पाके पागा इट्स मीन्स हॉर्नबिल। तो हमारे पाके में इट्स ए गुड थिंग कि वी कैन इजीली सी हॉर्नबिल आप आसपास में दिख जाते हैं। तो उस चीज़ को लेते हुए हम लोग पहले हम लोग हॉर्नबिल बिग जो हम लोग हंट करके मारता था हम लोग यहाँ का जो लोकल्स है, एंड इट्स इन हम लोग का जो ट्रेडिशनल हेड है, इट्स इन आवर प्राइड। तो हम लोग ने यहाँ का लोगों ने विद NGOs ऑफ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम लोग उसका हंटिंग को हम लोग रोक दिया। एंड बाय वॉलंटरीली आवर पीपल जो यहाँ के गाँव बुरा है, यहाँ के बुजुर्ग हैं, हम लोग सब ने हंटिंग को छोड़ा एंड वी हैव यूज्ड आर्टिफिशियल बीक। तो तब से हम लोग ने एक देखा कि हाउ वी कैन बी एन पार्ट ऑफ कंजर्वेशन। और जब तक लोग कंजर्वेशन में आगे नहीं आएंगे, समाज आगे नहीं आएंगे, कंजर्वेशन कैन नॉट बी डन बाय डिपार्टमेंट और कोई भी पॉलिटिकल विल से नहीं हो सकता। तो यही मैसेज को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम लोग जो जीव जंतु है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो फ्लोरा एंड फौना को कैसे हम लोग सस्टेनेबल वे में यूज़ कर सकें इन फ्यूचर के लिए। एंड नाउ द ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन इज ए ग्लोबल फेनोमेना। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाएं कि कैसे हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर हम लोग अभी कैसे हम लोग सस्टेनेबल वे में हम लोग चीज़ों के साथ, मतलब वाइल्ड लाइफ के साथ चल के, फॉरेस्ट के साथ हम लोग कैसे मिलकर हम लोग मतलब यहाँ में हम लोग
बैठ सकता है। तो इट्स एन एग्जांपल, और ये फेस्टिवल वही चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। तो ये 18, 19, 20 जनवरी को है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अपील करता है, यहाँ पे आइएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ इवेंट, बर्ड वॉचिंग है, बटरफ्लाई वॉक है, देयर इज सिम्पोजियम टॉक्स, वाइनरी मेकिंग कॉम्पिटिशन्स है, फूड स्टॉल्स है, एंड लॉट्स ऑफ जो इन्वायरमेंट एंथुजियास्टिक है वो यहाँ आ सकते हैं। और वो लोग यहाँ में डिफरेंट वर्कशॉप है जो प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर, आपके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के ऊपर, और साथ ही साथ ये आपका जीप सफारी है, और बहुत से जो नेचर रिलेटेड, नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ है। इवन एमटीबी साइकिलिंग वाले यहाँ आएंगे, मैराथन्स है, ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, यहाँ बहुत कुछ इवेंट है। तो वो लोग आके इस फेस्टिवल का भाग ले सकते हैं, और जो हमारा जो सेलिब्रेटिंग नेचर है, जो टीम है, उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अभी जैसे आपका बात सुन के लग रहा है कि इसमें आप लोगों ने ज़्यादातर नेचर को लेकर ही, इन्वायरमेंट को लेकर आप लोग फोकस करें। तो ज़्यादातर अरुणाचल में क्या होता है कि कुछ भी फेस्टिवल होता है तो लोगों के दिमाग में तो कोई सेलिब्रिटी आएगा, परफॉर्म करेगा, इस तरह का। तो इसमें बस आप लोग 3 दिन में नेचर से रिलेटेड जो सस्टेनेबिलिटी ये सब को लेकर ही करें, या फिर कुछ प्रोग्राम्स भी रख रहे सो दे जो लोग बाहर से आएंगे उनको एंटरटेनमेंट के लिए? हाँ, अब ये हम लोग का ये प्रोग्राम है। देयर सर्टेन सेलिब्रिटी जो हम लोग 80% इज मोर फोकस ऑन कंजर्वेशन, बट कोई भी सेलिब्रेशन विदाउट आपका गाना या धुन अरुणाचल में वो नहीं चल सकता। तो वी हैव सम कल्चर आर्टिस्ट कुछ आ रहे हैं हु विल परफॉर्म दोस, जो दिन में जो कल्चर एक्टिविटी के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए वी विल हैव 20% हम लोग जो कल्चर प्रोग्राम रखा गया है जो इवनिंग टाइम में होगा। बट नॉट लाइक अदर फेस्टिवल जो हम लोग मेन टारगेट हम लोग का कल्चर नहीं है, बट या वी विल ऑल्सो फोकस ऑन कल्चर कंजर्वेशन। हम लोग का ट्रेडिशनल वॉक है जो हम लोग का जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस को, ट्रेडिशनल आइटम्स को प्रमोट करेगा, बट आवर मेन फोकस इज ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल चीज़ों को। और इसी तरह हम लोग का जो जितना भी ये सेलिब्रेशन है, जितना स्टॉल से, जितना डेकोरेशन से, वी आर मेकिंग प्लास्टिक फ्री, और हम लोग सस्टेनेबल बम्बूस एंड जो रीयूजेबल आइटम्स से ही हम लोग जो पूरा डेकोरेशन को हम लोग इसको सजा रहे हैं। जी, अभी जो मैं पूछने वाली थी क्योंकि स्टॉल्स काफ़ी बन रहे हैं, ऑलरेडी हर्ट्स कंप्लीट है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है आप लोग का वो जो स्टेज वगैरह। तो स्टॉल्स को लेकर काफ़ी सवाल रहता है क्योंकि फेस्टिवल्स में काफ़ी हाई प्राइस रहता है, तो कंप्लेन बहुत रहता है। तो आपका जो कमेटी ये देखेगी जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास के जो आते हैं तो उनके लिए ये ठीक, मतलब अफोर्डेबल रहेगा? मेरा स्टॉल का इंचार्ज यहाँ पे बैठा है, वो बेटर आप बता दीजिए, क्योंकि जितने भी नॉट ओनली मतलब बाहर से विजिटर्स आते हैं, अरुणाचल के भी लोग कहते हैं कि बहुत हाई प्राइस रहता है तो नहीं जाना बेस्ट, इस तरह के कहना है। तो इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल में कुछ रहेगा अफोर्डेबल? थैंक यू मैडम। ये ऐसा है, वी आर ट्राइंग टू मेक इट इन अ वेरी मार्जिनल एंड मिनिमाइज वे। अनलाइक जो बाहर के जो फेस्टिवल्स हैं, जो ग्लैमर उस टाइप के नहीं, जो हम लोग एक अफोर्डेबल रेट्स में वी आर पुटिंग। वी हैव रिपीटेडली हम कमिटीज़ ने और स्टॉल ओनर्स के साथ, इवन सबके साथ रिपीटेडली 2-3 सिटिंग करके हम लोग ने बताया अफोर्डेबल रेट्स। लेकिन जैसे कि मैं बोल देता हूँ कुछ जैसे अपना ऑर्गेनिक चीज़ें का द मार्केट वैल्यू है उसके, जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल एक आप मिलेट को लीजिए, उसका प्रिपरेशन से, उसका हार्वेस्टिंग, उसका कल्टीवेशन इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव। तो उसको लेके ऐसे होना चाहिए कि हमारे जो फार्मर्स और हमारे औरत जो काम करते हैं उनका भी लॉस ना, और हमारे जो कस्टमर्स आते हैं उनका भी हमारे पॉकेट में खाली ना हो। तो वी हैव फिक्स्ड मिडिल रेट, एक अफोर्डेबल रेट्स हम लोगों ने डाला है। तो दैट विल बी डिस्प्लेड इन बाहर, स्टॉल के बाहर में डिस्प्ले किया जाएगा। दैट पार्ट हम कर रहे हैं जी। अभी जो इंचार्ज है उन्होंने कह दिया कि अफोर्डेबल है, एक्सेप्ट जो जिसमें एक्चुअली में बहुत मार्केट प्लेस में जैसे मिलेट का जो एक्चुअली में बहुत हाई प्राइस रहता है, तो उसको भी उन लोग देखेंगे कि इतना हाई प्राइस नहीं होना है जितने भी विजिटर्स आएंगे। तो प्रेम जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि एज ऑफ नाउ बोला जाए तो पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में सजुसा बहुत फेमस है इन टर्म्स ऑफ आप कंजर्वेशन को लेकर कर रहे हैं। पाके टाइगर रिजर्व हो गया, इवन काफ़ी चीज़ें यहाँ पे है। तो अभी टूरिस्ट लोग का जो फ्लो रहेगा इस बार बहुत रहेगा। एंड जितना मुझे पता है यहाँ पे होटल्स तो है नहीं, कुछ होम स्टेज, तो अरेंजमेंट सिटी मतलब लॉजिंग के लिए किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि अभी भी खबर आ रही है कई लोग उन्हें होम स्टेज में भी शॉर्टेज पड़ रहा है, तो उसे कैसे मैनेज करेंगे अगर कोई विजिटर्स? अभी फिलहाल सिजुसा में वी डोंट हैव होटल्स एंड ऑल, वी हैव वन फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, एक आईबी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव होम स्टेज, जहाँ पे हम लोग का बहुत होम स्टेज है, बहुत नया होम स्टेज खुला हुआ है। एंड वी हैव अरेंजमेंट इन डिफरेंट एरियाज। बस्ती गाँव में हम लोग ने कुछ एरिया टारगेट किया है जहाँ पे अगर कोई गेस्ट आता है तो
वी हैव एन एकोमोडेशन इंचार्ज, वो ताकि गेस्ट को कोई असुविधा ना हो, वी हैव ऑल द फुल प्रूफ अरेंजमेंट, वी कैन एकोमोडेट इजीली 1000 पीपल ना गेस्ट, जो भी बाहर से आएंगे वी कैन इजीली एकोमोडेट, एंड दैट अरेंजमेंट हम लोग करके रखा है। वी हैव ए फार्म स्टे, रबर गार्डन में स्टेज है, इसके बाद हमारा चाय पत्ती बागान में स्टे है, मुबूसो एंड नक्शा पर्वत, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेस पीपल आर रनिंग, गांव वालों लोग ने ये होम स्टे चला रहा है, तो वी कैन इजीली एकोमोडेट। एंड अच्छा बात ये है कि ड्यू टू दिस पके टाइगर रिजर्व और यहाँ का जो क्राउड, जो इवन नॉट ओनली फ्रॉम विजिटर्स फ्रॉम इंडिया, तो अक्रॉस द वर्ल्ड आता है, तो हम लोग का पीपल आस्ते आस्ते इम्बाइब कर लिया हॉस्पिटलिटी होम स्टे, तो हर गाँव में अभी होम स्टे मिल जाता है, तो वी कैन इजीली एकोमोडेट, इट्स नॉट एन इशू। अभी क्योंकि जो हॉस्पिटल ये जो फेस्टिवल है उसको स्टार्ट होने कुछ दिन ही बचा है, तो जस्ट इन क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो जस्ट इनकेस जितने भी अगर दर्शक देख रहे जो आना चाहते हैं एकोमोडेशन के लिए, आप लोग ने कुछ रखा है मतलब जैसे नंबर वगैरह, जहाँ पे जैसे आपने मेंशन कर रहे थे कि एकोमोडेशन का भी इंचार्ज रखा है, तो ऐसे कुछ नंबर वगैरह या फिर फेसबुक पेज जहाँ पे वो कांटेक्ट करके स्टेज के लिए आप लोग की बात कर सकें? हम लोग का एकोमोडेशन इंचार्ज है, और हम लोग का एक पेज है फके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, इट्स इन ट्विटर, नॉट इन ट्विटर सॉरी, इंस्टाग्राम में है, और साथ ही साथ आपका फेसबुक में भी है, और पके टाइगर रिजर्व का एक पेज भी है, डेडिकेटेड पेज, जहाँ पर भी आप जो एकोमोडेशन रिलेटेड क्वारीज आप पूछ सकता है, तो हम लोग उसका अपडेट कर देंगे। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि बीच साइड जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर ये पीछे में जैसे आप देख सकते हैं स्टेज बना हुआ है, हॉर्नबिल का लोगो है, तो हम जानना चाहेंगे ये परमानेंट आप लोग ने मतलब सेट कर दिया है कि ये यहाँ पे ही हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा? हाँ, ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब ने इसको ये हॉर्नबिल फेस्टिवल ग्राउंड के लिए एक डेडिकेटेड प्लेस बना दिया है, तो दिस विल बी यूज्ड एज पके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल ग्राउंड ही है, ये परमानेंट ग्राउंड है। तो अभी जितने भी दर्शक स्पेशली अरुणाचल के जो आते हैं यहाँ पे और जो लोग नेचर लवर है, तो टाइमिंग वगैरह कुछ रहेगा? क्योंकि आपने वन को पूरा बता दिया कि नेचर वॉक होने वाला है ना, बटरफ्लाई का ये सब होने वाला है, बर्ड वॉचिंग होने वाला है, इसका कुछ रखा है कि जैसे 18 को फर्स्ट डे को ऐसे होने वाला है, सेकेंड डे को ऐसे कुछ, या फिर आप लोग का कुछ जैसे सोशल मीडिया साइट है और वहाँ पे आप लोग अपडेट कर देंगे? हाँ, हम लोग का एक टेंटेटिव एजेंडा है, तो वी विल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वी विल कल हम लोग अपडेट करने वाला है, और हम लोग कहीं कहीं शेयर भी कर चुका है, तो हम लोग का जो एजेंडा है, जैसे कि कैसा कैसा कौन से इवेंट है, तो हम लोग का नेचुरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत है जो पके टाइगर रिजर्व में होगा, तो उसका भी पूरा एक्टिविटी चॉकआउट्स है, एंड ऑलरेडी मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम गुवाहाटी, दिल्ली, इवन फ्रॉम दिल्ली और पास के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके रखे हैं, और जो इंटरेस्टेड है आपके चैनल में भी हम लोग अपडेट कर देंगे उसके बारे में कि कहाँ इन्फॉर्म लेना है, और कुछ ब्रोचर्स हैं हम लोग आपको दे देंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जब भी कुछ फंक्शन होता है तो गेस्ट को लेकर बहुत मतलब रहता है, तो हम जानना चाहेंगे इनॉग्रल डे में चीफ गेस्ट या फिर गेस्ट ऑफ ऑनर कौन कौन आ रहे हैं? हाँ, हमारा इस बार का इनॉग्रेशन डे में हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामेन जी, ही विल बी द चीफ गेस्ट, एंड हम लोग का जो निसी इलाइट सोसाइटी का प्रेसिडेंट है प्रोफेसर तना सुरेन, ही विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द इनॉग्रल सेरेमनी जी। और जाते जाते क्योंकि जैसे इन्होंने भी कहा एंड एज सीएम खांडू की तरफ से भी जो अनाउंसमेंट किया गया था कि लॉन कंजर्वेशन फेस्टिवल है जो पागे बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, एज अ जनरल सेक्रेटरी आपकी तरफ से जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपकी तरफ से कुछ मैसेज है? हाँ, मेरा तरफ से यही मैसेज होगा, दिस इज़ ए लॉन कंजर्वेशन फेस्टिवल, एंड जो कंजर्वेशन जो इंटरेस्टेड कंजर्वेशन स्टूडेंट्स है, यूथ्स है, आप लोग आइए, और हम लोग के साथ जो सिजुसा वासियों के साथ हम लोग चलिए, लेट्स सेलिब्रेट नेचर, लेट्स कम, आप लोग आइए पके पगा फेस्टिवल में 18, 19 एंड 20 को। थैंक यू।